तारीफ परवेज़ साहब ने क्या कहा। परवेज़ साहब ने मैंने तो उनको बहुत डांटा, इन्होंने कहा मैं तुम लोगों की शक्ल ही देखना नहीं चाहता। सिर्फ वो कहते हैं मैं 15 से 18 मिनट इनको मिला हूँ, ये झूठ के पलंदे देखे दो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जी मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता तुम लोग। शाह साहब रोने लगे, उसके वो नरम हो गए। उन्होंने कहा है कि हाँ जी बात करो, क्या बात है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में हम आपस में ठीक हो जाए। परवेज़ साहब ने आगे कहा है ज़िंदगी तो अल्लाह को पता है ना मेरी कितनी है और आपकी कितनी है, लेकिन जो कुछ आपके बच्चों ने ये साथ खड़ा है, जो कुछ इन्होंने किया है वो मैं कभी भुला सकूँगा। फिर ये सारे बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहूँगा। सियासी बात जो है ना, सियासी अगर फैसला मुझे मेरे पे पूछ रहे हो कि मैंने क्या करना है, जो इमरान खान का फैसला होगा वो होगा, उसके बाद जो गुजरात की आवाम का होगा वो होगा। सियासी फैसला मैंने नहीं करना, इमरान खान ने करना है और गुजरात की आवाम ने करना है। दूसरा, जब उन्होंने कहा है कि घर की बात हम चाहते हैं आपस में ठीक हो जाए, उन्होंने बाजी कैसरा लाई का नाम लिया। उन्होंने कहा वो फैसला करेंगी, मैं उनसे पूछूंगा और मेरे घर वाले बाकी जो फैसला करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं तुम लोगों से बात भी कोई करना नहीं चाह रहा। ये साहब मैंने कहा भाईजान वो तो कुछ और बात कह रहे हैं, कह रहे बकवास करन दे उन्हें जो कह रहे हैं। मैं उन्होंने साफ कह देता है कि घर की गल जी है वो भी मेरे ना करो। जो तुम लोगों ने किया है इसका जवाब तुम लोगों के पास कोई है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक साफ बात उन्हें कही है, बिल्कुल मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनना चाहता। ये बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि मैं घर वालों से पूछूंगा। उन्होंने साफ हमें कहा है, मैंने 3 दफ़ा पूछा है। मैंने कहा भाईजान आपने क्या कहा है? मैंने कहा यही कहा है घर की बात है, कैसरा बताएगी मुझे और मेरे घर वाले सारे बताएंगे कि जो वो बताएंगे कि इनके साथ क्या सलूक करना है वो मैं जवाब दूंगा इनको, और मैं खुद ही जवाब दे दूंगा 3-4 दिन के बाद इनको। और जो सियासी बात है वो इमरान खान का फैसला जो होगा, गुजरात की आवाम का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। बाकी ये जो मर्जी बोलते रहे, अभी तो हम निकल के आए हैं ना, और हमें उन्होंने साफ बताया कि ये बात ठीक है। किस हद तक कामयाबी है वो बैनर में परवेज़ थे, जो भी थे, इमरान खान की फोटो, हम दोनों बैनर, ये इनकी कामयाबी। मैं हैरान हो गई मुझे उधर बैठ के AR कह रहा इसी पिताजी साहब की चोट तो ये वो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ मैंने जिंदगी में पहले 2 शब्द देखे कि जिनका जीना मरना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, और उस पर पता नहीं फिर ये मीडिया वाले सारे उनको इतना लंबा लंबा टाइम भी देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि किसकी वहाँ पे होता है या इसके पीछे क्या मसला है। ये मेरी बहन ने कोशिश की और तो मुश्किल से पता नहीं था बात करना, उन्होंने सारा कुछ किया, वो जाने और उनका अल्लाह जाने। लेकिन ज़ाहिर वो एक अच्छे इंसान, उन्होंने सारा ला के लफ्ज़ बोल के मेरी बात की तायद की जाती क्या उनका पता था कि मैं ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ कुछ हुआ, DPO साहब आए, आके टिक के वहाँ बैठे रहे, उन्होंने उठा के उनको ले गए अंदर और पता नहीं उनके साथ क्या बात की DPO गुजरात से। और उसके बाद कुछ 5-6 पेपर उन्होंने हमारे लॉयर को दिखाए। उससे पहले कि उन पर प्रेशर आता, उससे पहले उनके दिखा चुके थे। वो जो 47 थे उनकी तरफ से थे ना, 45 था, मेरे तो थे ही थे, तो उनके दिखाए। उसके बाद एकदम से सख्ती से अंदर आ गया, वो खाया DPO उनको जाके घर वाले कपड़े में ले गए। उसके बाद निकला तो उनको सारे फॉर्म शाम फाइलें ठप और उठा के तो अपना उनको गाड़ी में बिठाया और कहा जी चलो जी कुछ ले जाओ का। इसी तरह ने दूसरे पर किया, वो थोड़े डिस्टेंस पे था जहाँ पर रेस के वो वहाँ तो मैं इंतहा ही कर कपड़े खोलेंगी तमाशे से तो वहाँ मेरी बहन की मजबूत बैठी है कि उसके आप बता रहे। उसके बाद ये सारा फिर मुझे पता करना। उससे पहले का शायद आप देखने होगा जो जिस दिन हम इलेक्शन जीते हैं, रात को हम जाके वहाँ सड़क पे खुले आसमान के नीचे मैं बैठी हूँ, साथ मेरी बेटी और मेरा बेटा बैठी हूँ, क्योंकि आवाम का इस कदर प्रेशर था, इस कदर वो हुए थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से बोला। मुझे ये था कि मुसलमान बच्चे लोगों के उनके बोलने के लिए कुछ भी हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी और वो आगे वो बात काट के आगे गया, जहाँ तक गेट के आगे मैंने कहा इसके आगे आप लोगों ने नहीं जाना, मैं जाऊँगी मेरा बेटा। शुक्र अल्लाह का वो मेरी बात मान ली। उसके बाद हम वहाँ बैठे रहे, गुजरात के सारे लोग इस चीज़ के गवाह हैं। उस दिन फ़ोन बंद थी, आप सबको पता है 8 तारीख जिस दिन इलेक्शन था, फ़ोन बंद वहाँ उस वक्त वो रोड शेडिंग अंधेरे में और सख्त सर्दी। आप तो सबको पता हो गया 8 तारीख को क्या मौसम था, क्या हालात। ठीक है, वहाँ हम सारी रात बैठे रहे और उसके बाद ये हमें सुबह 7 बजे उन्होंने कहा जी आप तो घर चले गए, तो आप तक नहीं आए।
रहे थे कि हमारा लीड इतनी ज़्यादा नहीं, इसको किस तरह डालनी चाहिए। 176 मेरे, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर, और उसके 29,000 मेरा मकान मेरा भतीजा मुश्किल करके मैं आपको बात बताऊँ। आगे अब और क्या कहूँ। हाँ, मेन चीज़ हाँ वो है जो शुजात मेरा भाई आया मिलने पर। आज वैसे भी सैटरडे मेरी मुलाकात होती है, आज मेन इसीलिए टॉपिक भी यही था, बात भी। उन्होंने आके मुलाकात करने का पूछा है, उन्होंने परवेज़ ने इनकार कर दिया। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनके पास दोबारा गया, उसने कहा कि वो शुजात साहब रो रहे हैं भाई। अब आप सुने, इतनी मुद्दों का बचपन की आपस की मोहब्बत दोस्ती सारा कुछ था। उसके बाद वो फिर इनकार नहीं कर सके। जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या नाम है अकरम साहब, उन्होंने आके ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ थोड़ा दिल अपना बड़ा करें और अपने। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैंने उनको इजाज़त दी कि चलो आज जाओ। वो कह रहे हैं 15 से 18 मिनट तक हमारी सिर्फ मुलाकात हुई, जिसको ये झूठ बोल के ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं 2 घंटे के कितने। उसमें कहते हैं मैंने कोई इनके साथ इस तरह की बात नहीं की। मैंने कहा मैं सोचूंगा, जो भी है वो घरेलू मामलात की बात है, कोई सियासी बात नहीं। सियासी बात उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा हूँ, इसका उन्होंने ये बात हाँ, क्या जी शुक्र अल्लाह का। उसके बाद मैं आपके छोटी सी बात बता दूँ, क्योंकि मीडिया आजकल हमारे मुखालिफिन को पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा उनकी बातें सुन रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अल्लाह इस बात का गवाह है कि इन दोनों लड़कों का, शुजात के दोनों लड़कों का, जिस तरह आप ज़िंदगी में देखते हैं ना कि सांस के बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं गुजरती, सांस लिए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब यकीन करें कि इन दोनों लड़कों का सुबह से लेकर रात तक, जब तक ये झूठ सारा दिन ना बोल दें, उनको रात को नींद नहीं आती। उनको वो एडिक्शन होगी, नशा हो गया झूठ।